जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ना, वही हम देख लेते हैं क्वेश्चन। और आपको पता है कि मतलब साइंस में अगर हम देखें सबसे ज़्यादा मतलब पोर्शन आता कहाँ से है, तो वो मतलब तीनों अगर हम साइंस ले जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं वो बायो से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? बायो से। इसलिए अब हमारी जो श्रृंखला शाम वाली होगी ना 6 बजे, ये हम इसमें बायो की जो है कम से कम 10 क्लासें, 10 से 12 क्लासें लेंगे और इसमें 1000 1500 क्वेश्चन करा देंगे। बाकी मैंने पॉलिटी कराई, हिस्ट्री कराई, जियोग्राफी, बहुत सारे क्वेश्चन जो है करा दिए हैं। और जो हमारी मतलब जो क्लास मैं जो है यूट्यूब मतलब उस पर लेता हूँ बोर्ड पे, वो क्लास आप कम ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यकीन मानिए, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जब जाएंगे ना और क्लास अगर किए रहेंगे तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। एक कॉपी बना लीजिए और उसमें जो है सारी चीज़ें नोट करते जाइए और मतलब हफ्ते हफ्ते में रिवीजन करते जाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि मैं उसमें रिलेट भी करना सिखाता हूँ, ट्रिक भी बताता हूँ। आपको ज़्यादा माइंड भी नहीं लगाना रहता। और देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भले न देखते हों, लेकिन मैं कम से कम 20 से 22 हज़ार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देख चुका हूँ। इसीलिए उसी तरह के क्वेश्चन जो है बनाता हूँ, वही टॉपिक में कराता हूँ जो एग्जाम में बार बार आते हैं। जैसे 200 टॉपिक होंगे, अगर एग्जाम में बार बार आते हैं तो मैं उस पर पहले ध्यान देता हूँ। ये चीज़ है ना। तो शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है कि मनुष्य के शरीर में तापमान कितना होता है। तो देखिए, मनुष्य का शरीर का जो ताप होता है ना, वो कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस। और देखिए, मैं इसमें 80+ क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक, मतलब हम जो है 80+ क्वेश्चन देख लेंगे। अगला है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए, इसे कहते हैं कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और ये दोहरी झिल्ली में जो है, दोहरी झिल्ली होती है। इसमें कौन कौन सी झिल्ली होती है? दोहरी झिल्ली होती, भूलिएगा ना। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने किया था। और देखिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता होगा कि ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया। अगला है, यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये कंफ्यूज क्रिएट करता है। आरएनए पे पाया जाता है यूरेसिल। देखिए, इसके बॉन्ड होते हैं, कौन होते हैं? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। देखिए, एडेनिन, थायामिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तो हो गया हमारा डीएनए में। क्या हो गया? डीएनए में। अब यही जो थाइमिन की जगह पे क्या आता है? यूरेसिल आता है। जो ये लिखा है ना, ये जो क्वेश्चन में पूछा है यूरेसिल, ये इसी की जगह पे आता है। ये हट जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। किसमें? आरएनए में। बस अंतर इतना होता है। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, घुमा घुमा के पूछता है। और देखिए, ये डबल बॉन्ड है और ये कौन सा बॉन्ड है? तो ट्रिपल बॉन्ड है। ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? तो इलेक्ट्रॉन किरण है। क्या है? इलेक्ट्रॉन किरण है। अगला है, पेप्टाइड बंध जो है किसके बीच में उपस्थित होते हैं? तो एमिनो अम्ल के बीच उपस्थित होते हैं। एमिनो अम्ल का काम क्या होता है? देखिए, प्रोटीन निर्माण के, जो प्रोटीन का निर्माण होता है ना, उसमें कौन सा अमीनो अम्ल जो है सहायक होते हैं। और देखिए, 20 होते हैं। कितने? 20 होते हैं। 10 हमें बाहर से लेने होते हैं, 10 हमारे शरीर में ही बनते हैं। अगला है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। और राइबोसोम को क्या कहते हैं? पायलट कण कहते हैं। ये पायलट पार्टिकल कहते हैं या कण कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला है कि कौन सा ऊतक द्वितीय वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो कैम्बियम है। कौन सा है? कैम्बियम है। अगला है, भारत में नॉर्मन बोरलॉग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है कि नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक हैं विश्व में। तो भाई हरित क्रांति से संबंधित होंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो देखिए, यहाँ लिखा है जल के परिवहन। एक आता है भोजन के परिवहन। तो जल के परिवहन में याद रखिए, यहाँ है जल तो यहाँ है जाइलम, यानी जा से जल, जा से जाइलम। और भोजन के लिए तो फ्लोएम हो जाएगा। भोजन के लिए क्या हो जाएगा? फ्लोएम हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो बीजों पर अधिचर्मी रोग के लिए पाए जाते हैं। अगला है, श्वसन मूल या न्यू या लिखा है न्यूमेटोफोर। श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर में किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया में पाई जाती है। अगला है, चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी माना जाता है चंदन को। अगला है, गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? तो हवा के द्वारा होता है। और देखिए, जैसे अगर हमें इसे मतलब देखिए, आपको पता है कि गन्ने के खेत में जैसे मतलब कोई बुआई होती है तो वो लहलहाते रहते हैं, एक से इस मतलब यहाँ से उड़ के यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, तो हवा के रूप में होता रहता है परागण। अगला है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा होता है? तो फोटोमीटर होता है। कौन सा होता है? फोटोमीटर होता है। अगला है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरन की होती है, भूलिएगा नहीं।
अगला है कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये सारे देश जो होते हैं ना बहुत मतलब जो है बहुत चालाक हैं। जैसे USA है, इंग्लैंड है और रसिया है। ये सब क्या करते हैं कि अपने यहाँ विकास पहले कर लिए, मतलब इनके यहाँ औद्योगिक क्रांति पहले हुई, पहले विकास कर लिए, खूब सारा कोयला जला लिया, अपना मतलब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आधारभूत संरचनाएं जो हैं उनको मतलब जो है विकसित कर लिया। उसके बाद जो मतलब विकासशील देश हैं, आप जैसे भारत है, ये चाइना है, ये सब जो देश हैं मतलब विकास कर रहे हैं तो रोकते हैं कि मतलब CO2 का उत्सर्जन न करो। पहले तो अपना करके उत्सर्जन कर लिए हैं, अब हम लोगों को रोकते हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा लेकिन उत्सर्जन कौन किया? तो USA किया। इसलिए आप देखे होंगे कि USA क्या है, चौधरी है विश्व का। आगे बढ़ते हैं। अगला है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक शब्द से हुई। किससे हुई? ग्रीक शब्द से। अगला है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? तो शरीर की कहलाता है। क्या कहलाता है? शरीर की। देखिए मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए चलता हूँ क्योंकि 80+ क्वेश्चन कराने हैं और हमें 12 से 15 मिनट के अंदर देखने हैं सारे क्वेश्चन। अगला है जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक क्रिया पाचक क्रिया कहलाती है? तो प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन जो होता है वही कहलाती है। ठीक, और प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, क्योंकि मतलब ये हमारा शरीर का निर्माण करता है। कौन? प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? शरीर का निर्माण करता है। अगला है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? तो ट्रिप्सिन है। कौन सा है? ट्रिप्सिन। बच्चों में रेनिन। आगे बढ़ते हैं। अगला है उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित होते हैं तो बेरी से। अगर पॉलिश किया हुआ जो चावल उसमें कौन कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। और किससे होता है? विटामिन से होता है। विटामिन B1 से होता है। अगला है मांसपेशियों में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल। जो लैक्टिक अम्ल है ना उसी की वजह से मांसपेशियों में थकान होती है, वो जब एकत्रित हो जाता है। अगला है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया। किसने किया? लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। देखिए जीव विज्ञान का मतलब बायो मतलब क्या होता है? जंतु या प्रणाली, मतलब प्राणी, जंतु या प्राणी होता है। लोजी या लोगोस शब्द से बना है यानी अध्ययन, यानी हम जीव जंतुओं को जो अध्ययन करते हैं ना वो बायोलॉजी कहलाता है। अगला है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए एक होता फाइको, एक होता माइको, एक होता माइको, एक होता फाइको। तो भूलिएगा नहीं ये कवक होता है। माइको मतलब कवक होना, यानी कवक ने अपना क्या समझा? माइका समझा भारत को, क्योंकि बहुत मतलब एलो मतलब जो है येलो कवक या येलो फंगस, ब्लैक फंगस भारत बहुत आए हैं भारत में, मतलब बहुत सारे देखने को मिले हैं। तो माइको से होगा कवक और फाइको का मतलब होता है शैवाल। जब भी इस तरह के वर्ड आप लिखें ना तो साथ में लिखें, जैसे फाइको लिखें तो सामने कवक लिखें, जैसे फ्लोएम और जाइलम लिखें तो सामने आमने लिखें। इससे क्या होगा जब रिकॉल करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी और माइंड में एक बार अगर बैठ जाएगा तो एग्जाम में ध्यान आता रहेगा। और क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं ये सारे। देखिए पहले मैं भी कंफ्यूज होता था, लेकिन जैसे हम लोग क्या है मतलब एक मतलब रिलेट कर लेते हैं या फिर मतलब साथ में लिख के याद कर लेते हैं। अगला है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर। मैंने याद कराया था ये टॉपिक कि फ्लोरिकल्चर। देखिए फूलों है ना, फूलों, फ्लोरिकल्चर, विटीकल्चर अंगूर की खेती। इस तरह मतलब जो है सारे मैंने याद कराए थे। अगला है वृक्ष या झाड़ियों के संवर्धन के लिए आर्बोरिकल्चर हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला है माइकोलॉजी का संबंध। देखिए मैंने बताया ना कवक। अगला है कि एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, ये कहलाता है एग्रोफोरेस्ट्री। अगला है कि एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों अंतरिक्ष में विज्ञान जीवन का, अंतरिक्ष में जीवन और बाह्य ग्रह में जीवन का अध्ययन किया जाता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल है। क्या है? जल। अगला है कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अगला है वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलयों के आधार, मतलब जो वृक्ष में आप देखेंगे जब वृक्ष कटता है तो इस तरह के वलय नजर आते हैं, तो वही है कि मतलब वृक्ष की आयु कैसे ज्ञात करते हैं? तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। अगला है नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग दिया जाता है? तो रेटिना, मतलब जो है भाग उपयोग में लाया जाता है तो रेटिना लाया जाता है। अगला है साधारण मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 गुणसूत्र होते हैं।
अगला है कि जो है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो उरू या जांघ की होती है। अगला है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाती जाती है, तो देखिए ये हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। देखिए इसे बैन भी किया गया है बहुत सारे देशों में। इसमें क्या होता है, जो छोटी जो लड़कियां होती हैं मतलब उनमें जो लगा दिया जाता है। तो मतलब ये चीज़ होता है, मतलब देख लीजिएगा। अगला है परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। अगला है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं और 12 दूना 24 पसलियां होती हैं। अगला है कि किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं, तो लैक्टिक एसिड। बस यहाँ थोड़ा मतलब भाषा घुमा दिया है। अगला है स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। ठीक। अगला हल्दी के पौधे का खाने योग्य कौन सा भाग होता है, तो प्रकंद होता है। कौन सा होता है? प्रकंद। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है या झूठ फल है, तो सेब है। अगला अब सेब है, कटहल है। अगला है कि कौन सा रूपांतरित तना है, तो आलू है। कौन सा है? आलू। अगला है भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। अगला क्वेश्चन है द्वीपों की सर्वाधिक संख्या कहाँ होती है, प्रशांत महासागर। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया। अगला है कि जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की लगभग एक सीधी सरल रेखा में होते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहते, मतलब इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो दैनिक ज्वार। देखिए मतलब जब जैसे मान लीजिए सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा, ये तीनों एक दिशा में होते हैं तो दैनिक ज्वार होता है। ये चीज़ याद रखिए। और देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हमको लगता है गलत है। ठीक, इसे मतलब छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एक सरल रेखा में स्थित है तो उस स्थिति को दैनिक ज्वार मतलब समझ में नहीं आ रहा है। दैनिक ज्वार मतलब हो सकता होता हो, इसका इंग्लिश वर्जन देखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में ज्वार लिखा है। देख लीजिएगा आप, बाकी हम देख के बताएंगे। अगला है कि सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, तो वान लेक है। वान गोलू झील आपने सुना होगा, तो वही है कि सर्वाधिक। देखिए यहाँ पे कोई तैरता है तो फिर मतलब वो डूबता नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने जो है ये क्वेश्चन मतलब इससे पहले जो मतलब मैंने उसमें कराया था, जो जियोग्राफी का वो करा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था क्या कि जो मतलब क्वेश्चन वन लाइनर मैंने कराए थे, मतलब जैसे मैंने 1000+ क्वेश्चन कराए हैं 7-8 वीडियो में, उसमें मैंने एक चीज़ बताया था कि जिस चीज़ की मतलब घनत्व जिसका अधिक होगा ना, वो चीज़ नीचे रहेगी, और जिसका घनत्व कम होगा वो चीज़ ऊपर रहेगी। तो देखिए इसकी मतलब जो सर्वाधिक लवणता है, अब सबसे ज़्यादा जो नमक है, तो इसका मतलब जो घनत्व सबसे अधिक होगी झील का। अब झील का घनत्व अधिक रहता है और आदमी का घनत्व रहता है कम, तो आदमी का घनत्व कम है तो आदमी यहाँ पे तैरा करता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज़ है यहाँ पे। अगला है कि किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उपरेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है, तो एरिडोसॉल का होता है। जल में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो मैंने परसों वाला जो बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था याद करने को। जैसे हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर द्वारा हम क्या मापते हैं, जल का घनत्व मापते हैं। तो हाइड्रो जहाँ लग जाएगा वहाँ मतलब हो जाएगा पानी यानी जल। तो देखिए हाइड्रो लगा ना, हाइड्रो फाइट मतलब क्या हो जाएगा, पौधा। तो मतलब जो जल में पनपने वाले पौधे हैं हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोमीटर यानी जल का घनत्व मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो वर्षा वन पाया जाता है। अगला है आलू किस कुल में संबंधित है, सोलेनी कुल में संबंधित है। अगला है दालचीनी पेड़ किस प्रकार मतलब किस भाग से प्राप्त होता है, तो छाल के भाग से प्राप्त होता है। अगला है तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, तो ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित किसकी खास आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी? एंजाइम की। ठीक। अगला है पौधे के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होती है, तो बीजों से कॉफ़ी प्राप्त होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो सोयाबीन में। मशरूम में भी पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मशरूम में ही होता है। लेकिन जो हम लोग खाते हैं ना, जैसे खाद्य भाई मशरूम तो सब लोग तो नहीं खाते हैं, लेकिन सोयाबीन लगभग सब लोग खाते हैं, आसानी से उपलब्ध भी रहता है हमेशा। तो सोयाबीन 12 मास तो उपलब्ध नहीं रहता है। तो ये चीज़ है कि मतलब इसलिए क्वेश्चन मतलब ये पूछ लिया कि सोयाबीन होगा। बाकी मशरूम ऑप्शन है तो वो भी लगा सकते हैं। अगला है कि धान में प्रसिद्ध खैरा रोग होता है, तो किसकी कमी से होता है, तो विषाणु की कमी से खैरा रोग होता है। अगला है जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार, ये कथन किसका है, तो लैमार्क का है। अगला है रेगिस्तान में जो पैदा होते हैं फाइटो क्या, जीरो फाइट्स क्या कहलाते हैं। देखिए फाइट्स मतलब हो गए पौधे और जीरो मतलब हो गया रेगिस्तान, तो इस तरह हो जाएगा। अगला है लोहा प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में लोहा पाया जाता है, इसलिए लोग कहते होंगे कि हरी सब्जियां खाया करो, आयरन की कमी नहीं होगी। अगला है मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किसमें होती है, तो मूत्र में होती है। किसमें होती है? मूत्र में। और यहाँ से कौन सा विटामिन निकल जाता है अगर हम पेशाब करते हैं, तो ये देखिए जो ये यहाँ से जो विटामिन सी है ना वो निकल जाता है। विटामिन सी देखिए कहाँ कहाँ से निकलता है, अगर हम किसी भी चीज़ को गर्म कर देंगे तो वहाँ से विटामिन सी खत्म हो जाएगा। दूध में विटामिन सी नहीं होता है, मांस में विटामिन सी नहीं होता है,
ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाया जाता, तो विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। ठीक। अगला है एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की, तो चेचक का टीका खोजा एडवर्ड जेनर ने। ये किसका प्रयोग, मतलब जो कुत्ता काटता है ना उसके बाद कौन सा चेचक, मतलब देखिए सॉरी ये मतलब कुत्ता वाला नहीं है, ये जो है चेचक जो होता है ना मनुष्य के शरीर में, वो है एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की। अगला है एड्स होने का क्या कारण है, तो T4 लिम्फोसाइट की कमी होती है। देखिए लिम्फोसाइट क्या है, यह हमारे शरीर में जो है मतलब एक वो आर्मी की तरह काम करता है, लेकिन जब ये मतलब एड्स होता है तो इसमें जो है ये मतलब लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है, तो हमारा शरीर मतलब क्षीण होने लगता है। अगला है एड्स वायरस क्या होता है, तो आरएनए होता है, एक सूची आरएनए होता है एड्स वायरस। अगला है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, तो ग्लूकोज की बनी होती है। किसकी, ग्लूकोज की। अगला है लाल सागर का लाल रंग, लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक। गलगंड रोग में कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। देखिए इसमें क्या होता है कि गलगंड रोग में आयोडीन की जो मात्रा मतलब जो है हम मतलब गलगंड में क्या होता है, आयोडीन की कमी की वजह से होता है गलगंड, और ये कहाँ होता है, तो थायराइड में होता है। ठीक। जिसे घेंघा रोग कहते हैं। अगला है पेंसिलिन की खोज किसने की, तो एल्वर्ड मतलब एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। किसने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। अगला क्वेश्चन है लाइकेन, लाइकेन निम्नलिखित में से किसके सूचक होते हैं, तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। किसके, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगला है कोनेन किससे प्राप्त होता है, तो सिंकोना से प्राप्त होता है। अगला है फूल गोभी का खाने योग्य कौन सा भाग होता है, तो पुष्कर्म को होता है। कौन सा होता है, पुष्कर्म। अगला है समानतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो गन्ने के लिए किया जाता है। अगला है कि नारियल का खाने योग्य कौन सा भाग होता है, तो भ्रूण पोष होता है। तो देखिए देखो दोस्तों 80 क्वेश्चन मैंने करा दिए और 20-25 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही बता दिए, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास मैंने करा दिया। ठीक। और देखिए मैं सोच रहा हूँ कि कल से जो है सुबह जो है 8 बजे आपको मतलब करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन जो है टॉप 15 क्वेश्चन जो भारत में हो रहे होंगे उनका मतलब मिल जाएगा, और हफ्ते में उनका हम 15 क्वेश्चन जो है एक हफ्ते में 15-20 मिनट की वीडियो बना के वो सारा रिकॉल कर लेंगे। बाकी ये 15 क्वेश्चन हम 5 से 10 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन देख लेंगे आराम से, और हमारी न्यूज़ भी कवर होती जाएंगी सुबह सुबह, और हम आराम से देख लेंगे। बाकी हम जो है बोर्ड पर पढ़ा ही रहे हैं वो भी नोट कर लीजिएगा, और इस तरह की वीडियो मतलब मैं कराता रहूँगा बीच बीच, वो भी देख लिया करिएगा। और देखिए जब वीडियो लंबी रहा करे तो 1.5 पे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और वीडियो अगर देखिए इससे क्या होता है, अगर जितनी स्पीड में आप देखेंगे माइंड से उतनी स्पीड में निकलेगा, इसलिए जितना आराम से आप देखेंगे उतना देर तक मतलब स्थायी रहता है, इसका रीज़न ये होता है। ठीक। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पसंद आया करे ना तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मेहनत लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।